गाँव छोड़बे नहीं, जंगल छोड़बे नहीं, माँ माटी छोड़बे नहीं, जंगल छोड़बे नहीं। गांव छोड़बे नहीं, जंगल माटी छोड़बे नहीं। और इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर हैं। ये जो गाना आप सुन रहे थे, ये लोकगीत कह सकते हैं इसको, और ये हूल क्रांति दिवस जो आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाती है, और झारखंड के जो आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग थे उनके द्वारा ये क्रांति की गई थी, आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाती है, वो यहाँ सिंगू बॉर्डर पर किसान मना रहे हैं। कब तक? सरकार तो कह रही है कि रद्द नहीं होगा, जब तक जिंदा है तब तक बैठे। गवर्नमेंट बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि 1-2 राज्यों का है आंदोलन, मगर अभी इस आंदोलन सारा देश को फैला गया है। ये लड़ाई लड़ना जरूरी है और मोदी सरकार का विरोध में लड़ाई जारी रखना चाहिए। 7 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं और इसी तरह से अलग अलग दिवस भी मनता है यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं समझने के लिए कि इस दिवस का मतलब क्या है और क्या उसका किसानों के साथ क्या रिश्ता है इस दिवस का। क्या नाम है आपका? प्रताप चंद्र प्रधान, उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आप आए? जी। हूल क्रांति दिवस मना रहे हैं किसान, क्या मतलब है उस दिवस का आज किसानों के लिए? भारत की स्वतंत्रता दिवस जो लड़ाई हुआ था, स्वतंत्रता लड़ाई में भारत का मूल भाग में लड़ाई शुरू हुई नहीं था, मगर भारत का जो हिस्से में कोने कोने में आदिवासियों ने अपना जमीन के लिए जो जमींदार के बीच जो लड़ाई शुरू कर दिया था, वो इंग्रेज को देश छोड़ने का मजबूर कर दिया था। किसानों के आंदोलन से क्या मतलब? मतलब ये है कि आज का जो आंदोलन है, गवर्नमेंट बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि 1-2 राज्यों का है आंदोलन, मगर अभी इस आंदोलन सारा देश को फैला गया है। सारा देश की जनता इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। मैं जैसे उड़ीसा के वहाँ पे आया, इस तरीके से संताल का जो हूल क्रांति है, इस आंदोलन भी सारा देश को स्वतंत्रता आंदोलन को जुड़ने के लिए एक मजबूर कर दिया और शुरू कर दिया अंग्रेज को बाहर निकालने के लिए। हूल मतलब विद्रोह। तो ये जो आज किसान आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 7 महीने का वक्त हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हूल क्रांति जो है, यानी जबर जुल्म जिन जातों पर, जिन कबीलों पर और जिन जातों पर, कास्ट और जिन क्लास और जिन ट्राइबल पर होते हैं, उसका लड़ाई का, यानी ये इंडिया में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। ईस्ट इंडिया कंपनी और वो जो अंग्रेजों से लड़ाई थी, उसको अभी आप किसान की लड़ाई से कैसे जोड़ रहे हैं? हम ऐसे जोड़ रहे हैं कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी साम्राज्य को रिप्रेजेंट करती थी, और जो अब जो अबानी अडानी है और जो हमारी MSP निश्चित नहीं हो रही और जो सब्सिडी बंद हो रही है, जो विश्व व्यापार संस्था है WTO, वे भी इंपीरियलिज्म किया, उन लोग भी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़े और हम भी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वहाँ से अब भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं और वहाँ भी कई प्रदेशों में महीने हो गए, 7 महीने का वक्त बीत गया है, सरकार बात नहीं मान रही है, क्या कहेंगे? ये तो सरकार की मर्जी नहीं मानेंगे। देखिए एक बात देखिए, हमें आप लोग भी नहीं मान रहे, कहा जा रहा है। नहीं, हम कैसे मान सकते हैं? हमारा इतना छाती चौड़ी हो जाता है, हम जिससे भी आप मीडिया वालों से और किसी से कोई मदद, यानी 10% मांगी है तो उन्होंने 50% दी है, इतना हमारा छाती चौड़ा है, लेकिन हमारे सिर में इतना ज्यादा वो स्ट्रेस है कि ये संघर्ष हमने जीत कर जाना है। संघर्ष जीत के कब तक बैठेंगे? कब तक? सरकार तो कह रही है कि रद्द नहीं होगा, जब तक जिंदा है तब तक बैठे। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो तत्कालीन जो विदेशी सरकार था, लेकिन आज हमारा स्वदेशी सरकार होने के बावजूद भी विदेश में जैसा विदेशी सरकार किसी पूंजीपति या जमींदार द्वारा शोषण करता था, आज यही सरकार अडानी अंबानी कॉरपोरेट घराने का द्वारा शोषण करने का एक स्थापित किया है और उसके जरिए से वो शोषण करना चाहता है। और इसका अंतर्गत स्थिति क्या होगा कि किसान मजबूर हो जाएगा और आने वाला दिन में बहुत भिंगभंगी की परिस्थिति सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई लड़ना जरूरी है और मोदी सरकार का विरोध में लड़ाई जारी रखना चाहिए। इसीलिए आप लोग यहाँ आए? हाँ, इसलिए आए, उसको समर्थन करने के लिए आए हैं। हूल क्रांति दिवस किसान मना रहे हैं, संघर्ष विद्रोह जो भी कह लें आप, इनका जारी है। और ये लोग यहाँ हैं, स्टेज पे लोग मौजूद हैं, भाषण उसी तरह हो रहा है जो आज से 7 महीने पहले होता था, वैसे ही लोग बैठे हैं। भीड़ भले ही हमें कम दिख रही हो, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी ये लड़ाई भीड़ से जोड़कर ना देखी जाए, क्योंकि ये लोग आज भी उसी तरह जमे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही है द क्वीन हिंदी के साथ। मैं शादाब मोइज़ी, सिंगू बॉर्डर से।